नमस्कार दोस्तों, आप अपना खुद का अगर बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो कम बजट में कौन सा बिजनेस आप करें। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं, जिस बिजनेस को दोस्तों मैं पिछले 4 से 5 साल से कर रहा हूं और यह बिजनेस एकदम सफल बिजनेस है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप चाहें तो 10 लाख रुपए लगा के कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप चाहें तो 1,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम नया बिजनेस आइडिया शुरू कर रहे हैं या नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कम पूंजी में शुरू करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों चाहिए सेल करने की कला। तो कम पूंजी में दोस्तों हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। पहले मार्केट में जाएं, इसे सेल करें, सेल करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं। जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाए और हमको लगे कि नहीं इस बिजनेस में अच्छी इनकम है, इसी बिजनेस को हम ऊपर तक ले जा सकते हैं, तब उसमें अच्छी पूंजी लगाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो कौन सा बिजनेस आइडिया है। दोस्तों अगर इस बिजनेस को आप ब्रांड बना के शुरू करेंगे, तो ब्रांड बनाने के लिए जैसे कि हमने अपने सभी वीडियोज में बताया है, आपको एक ब्रांड नाम रखना पड़ता है। उस ब्रांड नाम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड करवाने के लिए भारत सरकार की ये एक वेबसाइट है, जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं। आईपी इंडिया पे आप जाएंगे दोस्तों, वहाँ पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किसी के नाम से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाती हैं, रजिस्टर्ड करवाती हैं, तो उनके माध्यम से करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक फीस सरकार ने निर्धारित किया है, 3,500 रुपये लगता है। और ये जो आपका ब्रांड नेम है, ये 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो 10 साल बाद आपको फिर इस प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये तो हो गया आपका ब्रांड नेम सेफ हो गया। अगर आप ब्रांड नेम को पॉपुलर करना चाहते हैं, ब्रांड नेम से बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बिजनेस मैं 4 से 5 साल से कर रहा हूं और सफल हूं, दोस्तों इस बिजनेस में 3 गुना प्रॉफिट है। 3 गुना प्रॉफिट है। इस बिजनेस को आपको कैसे करना चलिए जानते हैं। जो आज हम बात करने वाले दोस्तों जो बिजनेस आइडिया है, वो मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस है। लोग आज के समय में बीमारी से ग्रसित है, सब शुगर के डर के मारे दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग कर रहे हैं। और ये मल्टीग्रेन आटा कोई घर पे पिसाना नहीं चाहता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आटा पीसा नहीं जाता है, ज्यादा आटा पीसा जाता है तो ज्यादा पिसा के रखने पे खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज, सबको ये भी नहीं पता है कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्वांटिटी भी नहीं पता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कितनी क्वांटिटी में डालना है और वो कौन कौन सी चीजें लेंगे, कैसे आपको 3 गुना प्रॉफिट होगा, कैसे आपको पैकिंग करना है, सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसमें पैकिंग मटेरियल कुछ नहीं लेना है। मार्केट में दोस्तों आपको छपी छपाई भी पन्नी मिल जाएगी आटे की, प्लेन पन्नी भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा छपा छपाया लिखा हुआ मिल जाता है और उस पर किसी ब्रांड नेम का नाम नहीं होता है। तो आप एक छोटा सा स्टिकर अपने दोस्तों ब्रांड नेम का लगा के वहाँ चिपका सकते हैं, या दोस्तों आप परमानेंट इंक आती है और वो आता है क्या बोलते हैं स्टाम्प, आप वो ले करके मुहर मार करके उस पर लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सादी सिल्वर कलर की पन्नी आती है, सादी सिल्वर कलर की पाउच आते हैं, स्टैंड पाउच आता है, वैसे पाउच आते हैं, हमने अपने सारे वीडियोज में दिखाया है, आप देख सकते हैं। तो पाउच ले सकते हैं। उस पाउच को खरीदने के लिए दोस्तों आधा किलो का आप ले लीजिए, 1 किलो का, 2 टाइप में आटा बनाइए और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ऊपर से लाक रहता है, बस ऐसे आप जिप लाक जिसे कहते हैं, ऐसे आप दबा देंगे आटा भर करके, बस वो लॉक हो जाएगा। और अगर इसे आप सेफ्टी देना चाहते हैं तो दोस्तों क्या आता है, मशीन आती है, सील पैक मशीन आती है। 800 रुपए से लेकर 2,000 तक की सील पैक मशीन आती है। तो एक सील पैक मशीन लीजिए, उसको सील कर दीजिए, अस्थाई सील हो गया। अब उस ब्रांड नेम से आप छाप लीजिए। तो आप चाहे तो मार्केट से छपा छपाया पन्नी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन पन्नी लेकर के बस ऐसे सादी आप पैक करिए। लोगों से कहिए भैया इस आटे को हमने घर पे बनाया है, गेहूं को धुल के बनाया है, या इसमें जो जो चीजें हमने डाला है पूरी साफ सफाई से डाला है, एकदम प्योर सिक्योर आटा है, इसे आप खा सकते हैं, इसे जाके बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिल्वर पाउच ही चल जाएगा, जो वन साइड होता है, एक साइड आपको दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरफ आटा दिखता है और एक तरफ आपका वो छपवाता है, 2 शिफ्ट जाए। तो अगर आप ये प्लेन वाली पन्नी ले रहे हैं तो इस पे भी स्टिकर आप छपवा के लगवा सकते हैं।
जैसे हमने तेल के बिजनेस में बताया, उसमें आप ऐसे पन्नी लगा के आप ये कर सकते हैं। तो ये हो गया पैकिंग मटेरियल, इसे आप दोस्तों जिले में खरीद सकते हैं। आप जाएंगे जहाँ पैकिंग मटेरियल की दुकान है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो जितना मंगाना हो 1 किलो 2 किलो। अगर इसकी पन्नी की रेट की बात करें दोस्तों, 280 रुपये किलो से लेकर के 300 रुपये किलो तक मिलता है। थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंट आता है। मतलब एक पन्नी जो आपकी पड़ेगी आधा किलो 1 किलो की दोस्तों 2.5 से 3 रुपए में आपकी पड़ती है। 2.5 से 3 रुपए की लागत आ गया, 1 रुपए के स्टिकर, आपका एक पैकिंग मटेरियल रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे पिसवाना आटा है। आटा पिसवाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको गेहूं चाहिए। अब यहीं पे ध्यान देना है, इसकी क्वांटिटी दोस्तों आपको लेना है क्या है? गेहूं। गेहूं कितना लेना है दोस्तों? आप जितना पिसवाना चाहते हैं, 10 किलो 5 किलो कितना पिसवाना चाहते हैं, पहले थोड़े से आपको शुरुआत करना है। पहले आपको थोड़े से, तो यहाँ पे आपको गेहूं लेना है 5 केजी। और इसी में आपको लेना है दोस्तों जौ, ये भी एक गेहूं का रूप है। जौ को लेना है आपको यहाँ पे 2 किलो। चना लेना है दोस्तों आपको, चना लेना है 1 किलो। और इसी में आप डाल सकते हैं, सबसे बढ़िया जो बिकता है रागी, ये सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए लोग अट्रैक्टिव होते हैं। और रागी सब लोग नहीं डालते हैं। तो दोस्तों रागी क्या है? कैल्शियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और शुगर को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द को भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए लोग रागी खाते हैं। तो यहाँ पे आपको रागी लेना है और डालना कितना है? सिर्फ आधा किलो डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। आधा किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम ही डालना है आपको, रागी डालना है। ये 4 चीजें हो गया। इसके अलावा आप इसमें और क्या डाल सकते हैं? इसके अलावा आप इसमें दोस्तों बाजरा डाल सकते हैं। बाजरा डाल दीजिए। ये 5 टाइप के आटे बनाना है। बाजरा कितना लेना पड़ेगा? बाजरा इसमें ज्यादा नहीं डालना। अगर आप बाजरा ज्यादा डाल देंगे तो इसकी रोटी काली होने लगेगी, इसकी रोटी काली होने लगेगी, इसलिए इसमें 600 ग्राम बाजरा लेना है। बाजरा लेना, बस ये आपका आटा रेडी हो गया। गेहूं, जौ, चना, रागी और बाजरा। दोस्तों ये 5 टाइप के आटे आपको लेने हैं, इसी को बनाना। अगर आप लागत की बात करें तो गेहूं दोस्तों 30 रुपए किलो है, आपका 150 रुपए गेहूं हो गया। और 60 रुपए का आपका ये हो गया। 30 रुपए किलो के हिसाब से जौ हो गया आपका 60 रुपए का। आपका चना हो गया दोस्तों 65 रुपए का, चलिए 70 रुपए मान लेते हैं। आपकी रागी हो गई दोस्तों 40 रुपए की, नहीं सॉरी 40 रुपए तो किलो है, 25 रुपए की, 25 रुपए की आपकी रागी हो गई। और आपका बाजरा हो गया दोस्तों 15 रुपए का। लागत आप देख लीजिए कितना आ गए, 5 5 10 शून्य हाथ लगे, 6 5 11, 11 7 18, 2 20, 1 21, 21 के 1 22 के 2 हो गया। अब दोस्तों 320 रुपए लागत आ गई। कितना किलो तैयार हो रहा है? 5 2 7 1 8 1 9, 9 किलो आपका तैयार हो रहा है। 9 किलो तैयार हो रहा है। पूरी लागत की आप बात करें दोस्तों, ये 40 रुपए लगभग आपकी लागत आएगा। 1 किलो 40 रुपए किलो आपकी लागत आएगा। अगर ये मल्टीग्रेन आटा जिसमें रागी मिला होता है, आप मार्केट में देखने जाएंगे, जो अच्छी अच्छी कंपनियां दोस्तों 130 रुपए 150 रुपए किलो बेचती है। नॉर्मल लोग जो बेचते हैं दोस्तों 90 रुपए किलो। जैसे कुछ लोग चक्की वाले भी पीस के बेचते हैं, तो जो चक्की वाले पीस के बेचते हैं वो 90 रुपए से 100 रुपए किलो। यानी कि आप चक्की वाले के रेट से आप बेचेंगे तो भी आपका 2 गुना प्रॉफिट होगा, तो भी आपका 2 गुना। अगर कंपनी के रेट से आप बेचेंगे तो दोस्तों 3 गुना लगभग आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें कुछ सड़ने गलने वाली चीज नहीं है। ये आटा दोस्तों खूब सुखा के बढ़िया से, बस इतना आपको एक क्वालिटी बना के चलना पड़ेगा। क्वालिटी इसमें बनाना क्या है? क्वालिटी जो चीजें इसमें रॉ डाल रहे हैं, जैसे चना डाल रहे हैं, रागी डाल रहे हैं, इसे लाने के बाद इसको बढ़िया से आप धुल सकते हैं। धुल देंगे तो और अच्छा है, नहीं धुल रहे तो इसको साफ सफाई कर लीजिए। इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिससे किटकिटाए ना। और दूसरी क्या बारीकी होती है? दूसरी इसे सुखवा के पिसाना, ऐसे गीला नहीं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जब आप इसे सुखवा के पिसाएंगे तो आटा पतला होगा और आटा जल्दी खराब नहीं होगा। इस हिसाब से आधा किलो 1 किलो का पैक करके इसे आप बेचने का क्या तरीका है? इसे आप बेचने का दोस्तों एक छोटी सी कनोपी ले लीजिए। एक आप क्या करिए, एक मेज ले लीजिए, कुर्सी लगा के ऐसे बैठ जाइए, भैया वहां पे लिख दीजिए आप अपना जो ब्रांड लिखते हैं अपने नाम से, भैया ये शुद्ध चक्की का मल्टीग्रेन आटा है, खुद घर का पीसा हुआ है, होममेड है, आप इसे ले जाइए, यूज करिए। अगर हमारे आटे में कोई कंप्लेन मिलती है, जैसे किटकिट आता है, कुछ और को आपको समस्या मिलती है, तो आप हमारा आटा वापस करके आप पैसे ले जाना। तो दोस्तों ये से आप जाके घर घर बेच सकते हैं। इस सिटी में बहुत लोग मल्टीग्रेन आटा सब लोग ज्यादा खाते हैं,
क्योंकि सब लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं, शुगर से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो उनको पता है कि मल्टीग्रेन आटा सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप मल्टीग्रेन आटा का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों इसे मैं बेच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। दोस्तों आगे चल के आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, अभी आपका ब्रांड बन रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लीजिए। उसके बाद छोटी सी चक्की आप डाल के इसी तरह से प्रोडक्ट को FSCI रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, फिर GST नंबर लेना पड़ेगा, फिर आगे जाके आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन हमें पकड़ना जमीनी स्तर पे चाहिए, शुरुआत छोटे से करना चाहिए, सीख हमें छोटे से मिलती है। तो दोस्तों जब आप छोटे से जमीनी जानकारी लेते हुए ऊपर आगे बढ़ेंगे तो आपको बिजनेस में फेल होने के चांसेस नहीं रहते, चांस नहीं रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें और चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे जौ, बाजरा, रागी, कोदो कोदो तमाम चीज़ें होती हैं, ये भी आप मिला सकते हैं। मक्का होता है, बजड़ी होती है, कई चीज़ें होते हैं। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्के ये कई टाइप के हैं। तो ये उसे एक एक ऐड करिए, तो उनमें 2-3 टाइप के बनाइए। कुछ बनाइए जिसमें जौ रखिए, चना रखिए, बाजरा, 3 चीज़ें रखिए। कुछ बनाइए इसको तो फिर अलग अलग आप नाम दे दीजिए, किसी को आप प्रीमियम दे दीजिए, किसी को आप सुपर दे दीजिए, किसी का आप VIP दे दीजिए। ऐसे ऐसे अलग अलग नाम देके तो किसी को आप महंगा करिए, किसी को आप सस्ता करिए, कोई 120 रुपये बेचिए, कोई 140 रुपये। तो चीज़ें वो आप लिख दीजिए, इसमें ए मिला, इसमें ए मिला, इसमें ए मिला, बस परसेंटेज के हिसाब से ये चीज़ें आप लिख दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों मल्टीग्रेन का आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों मैं वही बिजनेस आइडिया आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मैं खुद बिजनेस करता हूँ। तो दोस्तों रियल जानकारी लेने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें उत्साहित करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।